सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 8 स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में स्वामी विवेकानंद के बारे में बताने का प्रयास किया गया है और इनके बारे में कहा गया है कि ये युवा सन्यासी थे और युवाओं के लिए इन्होंने बहुत से प्रयास किए, कार्य किए। इनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत भूमि संतों की भूमि कहलाती है। इस भूमि पर अनेक संतों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने उपदेशों से देशवासियों को नई राह दिखाई। भारत के महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, अब कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। नरेंद्र के पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। माँ धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी और वे अपने बेटे नरेंद्र को वही शिक्षा संस्कार देती थी, जबकि पिताजी अंग्रेजी पढ़े आधुनिक विचारों के थे। वे अपने अनुरूप बेटे को ढालना चाहते थे। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि उनके माता पिता का उनके जीवन में किस प्रकार का योगदान था। उनकी माता ने उन्हें धार्मिक शिक्षा दी, जबकि उनके पिता ने उन्हें आधुनिक विचारों का ज्ञान करवाया। नरेंद्र को अपने माता पिता दोनों से ऐसे संस्कार मिले थे जिससे उन्होंने आधुनिक विचार रखते हुए भारतीय धर्म संस्कृति में गहरी रुचि बनाई। अल्पायु में नरेंद्र के पिता के न रहने पर घर के कार्यों का भार उन पर आ गया। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। विवेकानंद अतिथि सत्कार एवं गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। गुरु के प्रति उनकी गहरी निष्ठा के कई उदाहरण प्राप्त होते हैं। एक बार किसी शिष्य ने गुरुदेव की सेवा के नाम पर नाग भौंसी कोड़ी, जिसे देखकर विवेकानंद अत्यंत क्रोध से भर गए। वे अपने बीमार गुरुदेव के कफ, खून आदि को थूकदानी में लेकर साफ कर देते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के कारण ही विवेकानंद अपने जीवन में इतनी ऊंचाई पर पहुंच सके और ख्याति अर्जित की। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि छोटी आयु में ही घर का सारे कार्य का भार उनके ऊपर आ गया था। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उनकी सेवा के लिए वे सदैव ही तत्पर रहते थे। एक बार जब गुरुदेव की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उनके शिष्यों ने उनको देखभाल करने पर नाग भौंसी कोड़ी, तब स्वामी विवेकानंद ने स्वयं ही उनकी देखभाल की और उनकी इसी अनन्य भक्ति के कारण ही वह विश्व प्रसिद्ध हो। विवेकानंद ने 25 वर्ष की अवस्था में सन्यासी वस्त्र धारण कर लिया था। उनका शरीर अत्यंत पुष्ट और ललाट तेजोमय था। वे योद्धा सन्यासी के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। अब जब उनके गुरु स्वामी परमहंस थे तो उन्होंने क्या किया, उसी समय में 25 वर्ष की अवस्था में सन्यासी वस्त्र धारण कर लिए, अर्थात संन्यास ग्रहण कर लिया। उनका शरीर बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट था और उनका माथा एकदम तेजोमय अर्थात चमकदार था। उन्हें देखकर एक योद्धा सन्यासी की छवि उभर आती है। उन्हें योद्धा सन्यासी के नाम से जाना जाता था क्योंकि एक तो वे दूसरों के लिए और समाज के लिए अच्छे काम करते थे और साथ ही वे युवा थे और हमेशा से ही देश को बढ़ाने की बात किया करते थे। उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की थी। 11 सितंबर 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद भारत के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया। उन्होंने क्या किया, शिकागो में एक विश्व धर्म परिषद की सभा हो रही थी। वहाँ पर भारत के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया और वहाँ भारत के धर्म की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत का धर्म सभी धर्मों का आदर करता है। हमारा धर्म इतना सहिष्णु है कि उसने उत्पीड़ितों, शरणार्थियों को आश्रय प्रदान किया है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत का जो धर्म है वो धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ किसी भी धर्म को उच्च नहीं माना जाता, सभी धर्मों का आदर किया जाता है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है और यहाँ तक कि यहाँ पर जो पीड़ित हैं उनको और जो शरणार्थी हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, उन सभी को आश्रय प्रदान किया जाता है। स्वामी विवेकानंद राष्ट्र के सच्चे साधक थे। वे सदैव युवाओं को राष्ट्र के निर्माण के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रेरित करते थे।
वे युवाओं को खेल के लिए प्रेरित करते थे, जिससे युवा सदैव स्वस्थ रहें और राष्ट्र निर्माण में पूरे मनोयोग और शक्ति से अपना योगदान दे सकें। तो स्वामी विवेकानंद देश के युवाओं को कहते थे कि वे अपने देश के युवा क्या करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। इससे क्या होगा, जब युवा स्वस्थ रहेंगे, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो पूरे मन और तन मन से अपने देश के विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे और वह देश तरक्की करेगा जिसके देश के युवा एकदम सक्षम होंगे। इनका कथन अत्यंत प्रसिद्ध है, उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने मानव जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह उनका प्रसिद्ध कथन है। इस कथन के माध्यम से यह पता चलता है कि वह हर एक व्यक्ति को कहते हैं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते रहो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। युवाओं के प्रेरणा स्रोत होने के कारण उनका जन्मदिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस हमने देखा था कि इनका जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद नारियों की शिक्षा, वृद्धों, रोगियों और अनाथों की सेवा के लिए समाज को सदैव प्रेरित करते रहे। मतलब स्वामी विवेकानंद ने स्त्री शिक्षा पर अधिक बल दिया, नारियों की शिक्षा पर अधिक बल दिया। साथ ही जो भी वृद्ध हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो रोगी हैं, जो अनाथ हैं, उनकी सेवा के लिए सदैव वे प्रयासरत रहे। उन्होंने विश्व के कई देशों, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ग्रीस, मिस्र, श्रीलंका, इन सभी देशों की यात्राएं की। भारत और विश्व में कई संस्थाओं की स्थापना की और वक्तव्य दिए। मतलब वे अलग अलग देशों में गए और वहां जाकर उन्होंने भाषण दिया। उनमें से एक और भाषण उनका प्रसिद्ध है। इन्होंने 16 मई 1884 को हार्वर्ड में संभाषण दिया और इसी वर्ष नवंबर माह में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की। विवेकानंद के जीवन में संबंधित पवित्र स्थलों में वेल्लूर मठ, रामकृष्ण मिशन और कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक दर्शनीय स्थल हैं। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने स्वामी विवेकानंद के वचनों का आदर किया। स्वामी विवेकानंद कर्मकांड और रूढ़ियों में विश्वास नहीं करते थे और ना ही इन्होंने मानने की बात कहते थे। ये मानव सेवा को ही सच्ची ईश्वर सेवा मानते थे। सर्वधर्म संभाव और मानवता का संदेश देने वाले इस महान राष्ट्र साधक ने 4 जुलाई 1902 को वेल्लूर में अपनी जीवन लीला पूर्ण कर ली। आज राष्ट्र ऐसे महापुरुष पर गर्व करता है और इन्हें शत शत नमन करता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इनके विचारों से रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष भी क्या थे, प्रेरित थे। और ये जो थे स्वामी विवेकानंद कर्म कांडों पर विश्वास नहीं करते थे। वे किसी भी तरह की बुराई को सही नहीं मानते थे। वह कहते थे कि राष्ट्र में जो ईश्वर के नाम पे जो कर्मकांड किए जा रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। वे कहते थे कि जो मानव सेवा है वही सच्ची ईश्वर सेवा है और वे सभी धर्मों का आदर करते थे और मानवता का संदेश देते थे। इनकी जो मृत्यु है वो 4 जुलाई 1902 को वेल्लूर में हो गई थी। चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर अर्थात इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं अपने अनुसार देंगे क्योंकि अभी हमने पाठ पढ़ा है। तो इसका पहले का आंसर है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। आपने अब तक सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के माता पिता का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद के माता पिता का नाम, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? बिल्कुल सही सोचा आपने। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था और जब वे बीमार हो गए थे तो इन्होंने जो है उनकी देखभाल भी की थी। स्वामी विवेकानंद को शिक्षा संस्कार किससे मिले थे? उनके माता पिता से मिले थे क्योंकि उनकी माता उन्हें धार्मिक शिक्षा देती थी, जबकि जो आधुनिक शिक्षा थी वो उनके पिताजी उन्हें दिया करते थे। अब रिक्त स्थान भरिए करते हैं। उनके बचपन का नाम डैश था। क्या था उनके बचपन का नाम? नरेंद्र नाथ। बिल्कुल सही। विवेकानंद ने 25 वर्ष की अवस्था में डैश धारण कर लिया था। क्या धारण किया था? सन्यासी वस्त्र धारण
कर लिए थे। इनका जन्म डैश को कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इस तरह से हमने स्वामी विवेकानंद पाठ का अच्छे से अध्ययन कर लिया। आशा है आपको ये पूरा पाठ समझ आ गया होगा। और अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।